अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ ZPHS रामगुंडम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ज़िला पेद्दापल्ली जमात दहम की रियाजी के दरसी किताब का दूसरा बाब सेट्स में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। ये बाब सेट से मुताल्लिक़ पार्ट तीसरा वीडियो है जिसमें हम सेट्स के अक़साम से मुताल्लिक़ सीखने जा रहे हैं। पार्ट 2 वीडियो में हमने सेट की तारीफ़, सेट किसे कहते हैं, सेट का कौन सा रुकन सेट से ताल्लुक़ रखता है, उसकी अलामत क्या है, इसको वाज़े अंदाज में समझा है। फहरिस्ती और सेट सा शिकल किस तरह से एक दूसरे में तब्दील करते हैं, इसको भी हमने बेहतर अंदाज में सीखा है। तो बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह सेट्स के अक़साम यानी टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। ये बहुत ही अहम मौजू है, अहम कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझेंगे तो इंशाअल्लाह मश्क़ 2.2, 2.3 से जुड़े सवालात बेहतर अंदाज में बआसानी हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सेट के अक़साम से मुताल्लिक़ सीखेंगे। सेट्स के अक़साम को जानने से क़ब्ल सेट के नज़रिए को जॉर्ज कंटर ने मुतारफ़ किया है। इसकी पैदाइश 1845 ईस्वी में हुई और इसकी वफ़ात 1918 ईस्वी में हुई। ये रशिया के मुक़ाम पे पैदा हुआ। जब इसकी उम्र 11 साल की थी तो अपने वालिदैन के साथ नक़ल मुक़ाम कर गया जर्मनी को, लिहाजा इसको जर्मनी का माहिर रियाज़ीदान कहा जाता है। जॉर्ज कंटर ने सेट थ्योरी यानी सेट के नज़रिए को सबसे पहले पेश किया है। आइए अब हम सेट्स के अक़साम में जानेंगे। सेट्स के अक़साम कितने हैं और वो क्या क्या हैं, उन तमाम की तफसीलात को हम मिसालों के ज़रिए समझेंगे। तो सेट्स के अक़साम में है सबसे पहले क़िस्म खाली सेट, जिसको हम नल सेट या एम्प्टी सेट, वाइड सेट भी कहते हैं। दूसरी क़िस्म है मुतनाही सेट, जिसको फाइनाइट सेट कहा जाता है। तीसरी क़िस्म है लामुतनाही सेट, जिसको इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। चौथी क़िस्म है सेट्स का कार्डिनल नंबर, ये सेट्स में मौजूद अनासिर की तादाद को ज़ाहिर करता है। तफसीली तौर पर हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इसको। पाँचवीं क़िस्म है तहत सेट, जिसको सब सेट कहा जाता है। छठवीं क़िस्म है आफाकी सेट, जिसको इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट से ज़ाहिर करते हैं, यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। सातवीं क़िस्म है मसावी सेट्स, इक्वल सेट्स। आइए अब हम हर एक के बारे में मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे खाली सेट। सेट्स के अक़साम में जो पहली क़िस्म है खाली सेट, तो आपके जहन में ये सवाल उठता होगा, क्या कोई सेट भला खाली सेट भी हो सकता है? क्या कोई सेट भला खाली सेट भी हो सकता है? चलिए अब हम मिसालों के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक मिसाल ली जा रही है अदद 1 से छोटे तबई आदाद का सेट। हम जानते हैं तबई आदाद के सेट को n से ज़ाहिर किया जाता है, कैपिटल N, जिसमें अनासिर 1 से शुरू होते हैं और लामुतना इनकी गिनती होती है। तो एक बार देखते हैं तबई आदाद का सेट n मसावी है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से लामुतना ही है। तो हमें देखेंगे जैसे जैसे आप 1 से दाएं जानिब बढ़ते जाएंगे क़दर में इजाफा होता जाएगा। मिसाल के तौर पर 5 हम देखेंगे, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो 5 के दाएं जानिब जितने भी आदाद होंगे सब इससे बड़े होंगे, यानी क़दर में इजाफा होता जाएगा। 5 के बाएं जानिब यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो क़दर में कमी वाक़ई होगी, ये 5 से छोटे होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे कि अदद 1 से छोटा कोई तबाई अदद मौजूद है क्या? क्योंकि तबाई अदद शुरू होता ही 1 से है। इससे छोटा कोई तबाई अदद है क्या? इससे छोटा मतलब इसके लेफ्ट साइड पे? जी हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई भी अदद इससे तबाई अदद में 1 से छोटा नहीं होता, याद रखिए। और एक मिसाल देखते हैं हम लोग 2 और 3 के दरमियान वाक़ होने वाले सही आदाद का सेट। सही आदाद के सेट को Z से ज़ाहिर किया जाता है। हम जानते हैं जिसके अंदर मुस्बित और मनफी दोनों आदाद पाए जाते हैं, दरमियान में सिफर होता है। सिफर के दाएं जानिब मुस्बित आदाद होते हैं जिसको मुस्बित सही आदाद कहते हैं।
सिफर के बायां जानिब मनफी सही आदात कहते हैं जो मनफी में होते हैं। तो जिस सिफर के दायां जानिब जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो सारे ये बढ़ते जाएंगे, मतलब क़दर में इजाफा होता जाएगा, एक से बड़ा एक नंबर होगा। सिफर के बायां जानिब इसकी क़दर घटती जाएगी, क़दर में कमी वाक़ होती जाएगी, सिफर से छोटे आदात होंगे। तो यहाँ सवाल ये पूछा जा रहा है कि 2 और 3 के दरमियान वाक़ होने वाले सही आदात का सेट। क्या देखिए 2 और 3 के दरमियान कोई अदद मौजूद है क्या? है बच्चों, दिखाई दे रहा है क्या आपको? 2 और 3 के दरमियान में कोई अदद दिख रहा है यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल नहीं दिख रहा। नहीं सर, कोई भी अदद मौजूद नहीं है। इस मिसाल में भी कोई भी अदद मौजूद नहीं, यानी कोई भी उनसर नहीं है। चलिए और एक मिसाल हम देखते हैं ताकि बात आपको वाज़े अंदाज में समझ में आ जाए। ताख आदात का सेट जिनको 2 से तकसीम करने पर बाकी सिफर हो, क्या ऐसा हो सकता है बच्चों? हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा ताख आदात का सेट, जुफ्त आदात का सेट, मुफरदात का सेट। हम उस ताख आदात के सेट की तारीफ भी बयान की है। ऐसे आदात जिनको 2 से तकसीम करने पर बाकी सिफर नहीं बचता, ऐसे आदात को हम क्या कहेंगे? ताख आदात का सेट कहेंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों? ताख आदात का सेट जिनको 2 से तकसीम करने पर बाकी सिफर होगा। एक बार देखते हैं ताख आदात का सेट में कौन कौन से आदात होते हैं। जी हाँ, 1, 3, 5, 7, 9 सोआन। क्या 1 को 2 से तकसीम करो तो सिफर आता? क्या 3 को तकसीम करो तो नहीं आता? 5 को तकसीम करो तो नहीं आता? तो हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि ताख आदात को अगर 2 से हम तकसीम करते हैं तो बाकी सिफर ख़तई नहीं होगा। ऐसा कोई अदद मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। तो तीनों मिसाल देखिए हमने जिसमें कोई भी उनसर नहीं है, लिहाजा इसकी तारीफ़ हम इस तरह बयान कर सकते हैं। खाली सेट से क्या मुराद है बच्चों? एक ऐसा सेट जिसमें कोई उनसर ना हो खाली सेट कहलाता है। यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी उनसर नहीं है, मौजूद नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं खाली सेट। खाली सेट को अंग्रेज़ी में नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट कहा जाता है। खाली सेट को क्या क्या कह सकते हैं बच्चों? अंग्रेज़ी में नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट। तो एक बार हम खाली सेट की तारीफ़ को फिर एक बार समझेंगे और खाली सेट की अलामतें क्या है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। खाली सेट को हमने समझा है कि जिसमें कोई भी उनसर मौजूद नहीं होता उसको खाली सेट कहते हैं। खाली सेट की अलामत यहाँ पर देखिए गौर से। खाली सेट को ज़ाइल की अलामतों से ज़ाहिर किया जाता है। सिर्फ करली ब्रैकेट्स लिखते हैं। करली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी हम रुकन या उनसर नहीं लिखते, यहाँ तक कि कामा, फुल स्टॉप, सिफर, एक नंबर, अलामत, निशान कुछ भी हम नहीं लिखेंगे, बिल्कुल खाली छोड़ देंगे। तो ये ऐसे सेट को हम कहेंगे खाली सेट, जिसको फाई से भी ज़ाहिर किया जाता है। तो ये अलामत है बच्चों फाई की। इसको क्या पढ़ा जाता है? जी हाँ, PHI यानी फाई हम पढ़ते हैं। जो खाली सेट की अलामत है PHI, फाई पढ़ते हैं। दरअसल ये फाई एक स्कैंडिनेवियन अल्फ़ाबेट है। जैसे अंग्रेज़ी के हुरूफ तहज्जी होते हैं, उर्दू के होते हैं, तेलुगु के होते हैं, इसी तरह ये स्कैंडिनेवियन अल्फ़ाबेट है जिसको फाई से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक नोट आपके लिए आ रहा है, इसको जहन में रखिए। अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। फाई और ये एक करली ब्रैकेट्स के अंदर सिफर को लिखा गया है। हमने कहा है कि करली ब्रैकेट्स में अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तभी वो खाली सेट होगा। तो ये दोनों एक जैसे हैं बच्चों, इसको हमने खाली सेट से ज़ाहिर कर दे, लेकिन ये खाली सेट नहीं है, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ सेट हैं। इसके अंदर एक सेट है, ये एक सेट को ज़ाहिर करता क्योंकि इसके अंदर एक उनसर है। ये एक सेट है जिसका सिर्फ एक उनसर सिफर है, जबकि ये खाली सेट है, इसके अंदर कोई भी उनसर नहीं है। तो ये खाली सेट हो गया, ये खाली सेट की अलामत है, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से पहले क़स्म को हमने समझा है। अब सेट्स के अक़साम में दूसरी क़स्म को समझेंगे, वो है मुतनाही सेट, जिसको फाइनाइट सेट कहते हैं इंग्लिश में। फाइनाइट, मुतनाही, जिसको हम महदूद भी कह सकते हैं, महदूद सेट, मुतनाही सेट। मुतनाही सेट से क्या मुराद है? इस मुतनाही सेट को समझने के लिए एक मिसालें देखते हैं। यहाँ पर देखिए मिसाल एक आपके सामने आ रही है। W हफ्ते के तमाम दिनों का सेट है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं बच्चों? जी हाँ बिल्कुल, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। वो 7 दिनों के सेट को W से ज़ाहिर किया जा रहा है। तो W मसावी है इतवार, पीर, मंगल, चहाशंबा, जुमेरात, जुमा और हफ्ता। इस तरह से एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इसकी गिनती करना जी हाँ आसान है, हम इसकी गिनती कर सकते हैं। ये हमारे इख्तियार में है
कि हफ्ते में मौजूद तमाम दिनों की हम गिनती कर सकते हैं, जहन में रखिए। नेक्स्ट हम एक मिसाल देखते हैं। जे एक ऐसा सेट है, x इस तरह के x 7 का ज़ाफ है जो 50 से छोटा है। x इस तरह के x 7 का ज़ाफ है जो 50 से छोटा है, यानी 7 का पहाड़ा लेंगे हम। 7 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों? 7 एकन 7, 50 से छोटे तक आने हुए उसके आदत वहाँ तक पढ़ेंगे। तो क्या होगा? जी हाँ, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे जी हाँ 56 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 56? क्योंकि वो 50 से बड़ा है। हमको क्या है, यह शर्त दी गई है 50 से छोटा ही होना चाहिए, लिहाजा हम 49 तक लेंगे। तो ये कितने हो गए अनासिर की तादाद? 1 2 3 4 5 6 7। हम बआसानी इसकी गिनती कर सकते हैं। तो जहन में रखिए बच्चों, इस मिसाल में भी हमने गिनती की है, इस मिसाल में भी हमने गिनती की है, गिनती हमारे अख्तियार में है। तो यहाँ पर एक मिसाल लिखते हैं। ए मसावी x इस तरह के x का ताल्लुक़ n है और x छोटा है 100 से। n से मुराद है तबयादात का सेट। तबयादात का सेट 1 से शुरू होता तो कहाँ तक लेना बच्चों? 100 से छोटा, यानी 100 से छोटा 99 तक, यानी सेट ए मसावी है 1 से लेकर हम कहाँ तक लिखेंगे? जी हाँ 99 तक लिखेंगे। सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 लिख दिया, सोआन, यानी सिलसिला जारी है। उसके 97 हो गया, 98 हो गया, 99 और 100 हम नहीं लेंगे, इसलिए कि 100 से छोटा लेना है। तो अब हम इसकी भी गिनती कर सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम इसकी गिनती बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह से तीनों मिसालों में भी हमने अनासिर की गिनती की है। तो इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं कि मुतनाही सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसके अनासिर की तादाद की गिनती हाँ की जा सकती है, मुतनाही सेट या फाइनाइट सेट कहलाता है। आइए चंद मिसालें देते हैं इसके लिए। मुतनाही सेट की मिसालें आप क्या क्या दे सकते हैं बच्चों? जी हाँ, वी मसावी है ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, कुछ भी ले सकते हैं हम जिनकी गिनती कर सकते हो। ये हुर्फ इल्लत का सेट है, अंग्रेजी का वावल्स का सेट है जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। 5 है ये। यहाँ पर देखिए सेट ए मसावी है x इस तरह के x 50 से छोटे तबई अदद है। क्या लेना है बच्चों? 50 से छोटे तबई अदद। 1 से शुरू होना है और कहाँ तक लेना है? 50 से छोटा यानी 49 तक। हम इसकी गिनती भी कर सकते हैं, 1 से लेकर 49 तक है। और एक मिसाल देखते हैं। डी मसावी है आपके मदरसे के तुलबा की तादाद। आपके मदरसे में अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 तक हम गिनती कर सकते हैं। 480 पढ़ सकते हैं तो 480 तक भी गिनती करेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हमारे इख्तियार से हट के बात नहीं है, बल्कि हमारे इख्तियार में है, लिहाजा हम गिनती कर सकते हैं। तो इस तरह से और एक मिसाल देखिए। बी मसावी x का ताल्लुक़ तबई अदद से है 2x - 2 मसावी सिफर को मुतमईन करता हो, यानी 2x - 2, x की जगह क्या आएगा? 2 एकन 2 - 2, 2 में से 2 गया तो सिफर, यानी x की जगह 1 आएगा जो कि तबई अदद है, लिहाजा हम इसकी भी गिनती आसानी से कर सक रहे हैं। तो ये तमाम मुतनाही सेट की मिसालें हो गई। चलिए तीसरी किस्म देखते हैं इसके अंदर, वो है लामुतनाही सेट। ला के माने आप जानते हैं नहीं, मुतनाही को हमने देखा है जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। या क्या हो गया? गिनती ला के माने नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते हैं, तो वो हो गया लामुतनाही सेट। चलिए लामुतनाही सेट से क्या मुराद है? आपके जहन में जवाब भी आ गया होगा। सही, यहाँ पर हम मिसालों के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर हमने मिसाल ली है जी, एक ख़त पर के नुक़ात का सेट है। एक ख़त मुस्तकीम हमको लेना है, उसके ऊपर मौजूद कितने नुक़ात होंगे उसकी हमको गिनती करना है। तो यहाँ पर एक ख़त मुस्तकीम हम ले रहे हैं जिसका नाम है जी। हमने इब्तदाई जमातों में यानी 6th 7th में हमने पढ़ा है एक ख़त कई नुक़ात से मिलकर बनता है। ठीक है बच्चों, यानी एक ख़त लामुतनाही नुक़ात का सेट होता है। तो यहाँ पर हम नुक़ात कितने लेंगे? लामुतनाही होते हैं, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, उतने नुक़ात होंगे। तो यहाँ पर गिनती नहीं कर सक रहे हैं इस मिसाल के अंदर। और भी हम देखते हैं सवाल। पी मसावी है x इस तरह के, x का ताल्लुक़ किससे बच्चों? तबई अदद से है और x क्या है? मुफरद अदद है, यानी x मुफरद है, तबई अदद है। तबई अदद शुरू होते 1 से, लेकिन 1 मुफरद नहीं है तो उसको छोड़ देंगे हम। कहाँ से शुरू होते हैं फिर मुफरद? जी हाँ 2 से शुरू होते हैं। इस तरह से पी मसावी है 2 कामा 3 कामा 5 कामा हम लेते जाएंगे। तो मुफरदात कहाँ ख़त्म हो रहे हैं? इसकी इंतहा नहीं है, इब्तदा तो है लेकिन इंतहा नहीं है, लामुतना ही होते हैं, इसकी भी हम गिनती कर नहीं सकते, ये हमारे इख्तियार से परे है।
यहाँ पर भी हमारे इख्तियार से हटकर है, यहाँ भी हमें हमारे इख्तियार से हटकर है। तीसरी मिसाल देखते हैं हम यहाँ पर। सेट ए मसावी है x इस तरह के, x का ताल्लुक़ मुकम्मिला से और x बड़ा है, मसावी है 50। यहाँ पर मसावी की अलामत छूट गई बच्चों, मसावी है 50 लेना है, यानी 50 से हम शुरू करना है, कहाँ तक, 50 से बड़े लेना है, कम नहीं लेना है। तो क्या होगा, ए मसावी है 50 कामा, 51 कामा, 52 कामा, इस तरह से हम लेते जाएंगे। कहाँ तक, हद नहीं बताई गई है, लामहदूद, हम गिनती नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ छोटा नंबर बताया गया है लेकिन आज़म तरीन बड़ा नंबर नहीं बताया गया है, लिहाजा हम इसकी गिनती नहीं कर सकते। ये तीनों मिसालों में हमने देखा ये पूरे के पूरे में हम गिनती करने से परे हैं, गिनती हम नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा इसकी तारीफ हम इस तरह कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके अनासिर की गिनती, इसके अनासिर के तादाद की गिनती नहीं की जा सकती है, लामुतनाही सेट कहलाता है। जिसकी हम गिनती करना मुश्किल है हमारे लिए, गिनती हम नहीं कर सकते, वैसा सेट कहलाता है लामुतनाही सेट। चंद मिसालें ले लेंगे हम। तबयादात का सेट, जी हाँ, तबयादात का सेट शुरू तो होता है 1 से, इब्तिदा होती है इसकी 1 से, लेकिन इंतहा नहीं मालूम, तो ये उसकी मिसाल हो गई। इसी तरह मुकम्मिल आदात का सेट, सही आदात का सेट, हकीकी आदात का सेट, ये तमाम इसी के ज़ुमरे में आते हैं। डब्लू मसावी 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3, ये सारे के सारे लामुतनाही हैं। उसी तरह और एक मिसाल देखते हैं। डब्लू मसावी तमाम मुफरदात का सेट, मुफरदात 2 से शुरू होते, कहाँ ख़त्म होते हैं हम नहीं जानते, तो ये सारे के सारे हो गए लामुतनाही सेट की मिसालें हो गई हैं। तो यहाँ पर एक गौरतलब बात है बच्चों, जिसको नोट के तौर पर दिया जा रहा है, गौर से देखिए। अगर कोई सेट मुतनाही सेट ना हो तब वो लामुतनाही सेट होगा। जाहिर बात है, मुतनाही सेट, अगर किसी सेट की हम गिनती करने से खासिर हैं, गिनती नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर बात है वो लामुतनाही सेट होगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई सेट मुतनाही सेट ना हो तो यकीनन वो लामुतनाही सेट ही होता है। ये कंडीशन हमको ये याद रखनी है बतौर नोट। आपने इसको अपने कलम जब मतलब नोटबुक में कलम बंद कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं चौथी किस्म, वो है सेट्स का कार्डिनल नंबर। यहाँ पे इशारा दिया गया है कि नंबर, नंबर के माने गिनती करना या अदद क्या होगा देखना है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं मिसालों के ज़रिए। सेट का कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं, आइए यहाँ पर चंद मिसालें लेते हैं। सेट ए मसावी है 1 कामा 2 कामा 4, 1 का ताल्लुक़ ए से है, 2 का ताल्लुक़ ए से है, 4 का ताल्लुक़ ए से, तो ये सेट ए के अनासिर हो गए। कितने हैं बच्चों ये, 1 2 3 अनासिर हैं, याद रख लीजिए। इस तरह सेट भी जो 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9 कामा 10 है, 6 का ताल्लुक़ बी से, 7 का ताल्लुक़ बी से, 8 का ताल्लुक़ 9 का ताल्लुक़ और 10 का ताल्लुक़ बी से, तो ये तमाम 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9 कामा 10 सेट बी के अनासिर हैं। तो सेट बी के अनासिर कितने हो गए बच्चों, गिन के आप जहन में रख लीजिए। जी हाँ, इसी तरह हम और एक मिसाल देखते हैं। सेट सी मसावी है x इस तरह के, x लफ्ज़ इंडिया का हर्फ है, x इस तरह के जब आया है तो ये कामा कामा से अलहदा किए हैं, तो ये हो गया फहरिस्ती शक्ल, ये भी हो गया फहरिस्ती शक्ल रोस्टर फॉर्म। ये x इस तरह के जब आएगा ये सेट बिल्डर फॉर्म यानी सेट सात शिकल हो गया। सेट सात शिकल में हम इसको पूरा पढ़ेंगे, इंडिया कहकर पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको जवाब मालूम करने के लिए इसको हमको तब्दील करना होगा। जी हाँ, फहरिस्ती तरीक़े में। फहरिस्ती तरीक़े में क्या करेंगे बच्चों, आपको याद होगा गालिबन कि अगर लफ्ज़ में से कोई हर्फ डबल आता हो तो उसको सिर्फ एक ही मरतबा लिखा जाएगा। तो कौन कौन से हर्फ से मिलकर बन रहा है, आई कामा, जी हाँ, एन कामा, डी कामा, दोबारा आई है नहीं लेंगे ना, बिल्कुल, ए, आई कामा एन कामा डी कामा ए, तो कितने हो गए उसके अंदर, जी हाँ 4 हो गए। तो ये हो गया इसका, इसमें अनासिर की तरह 4, इसमें 5, इसमें जी हाँ 3। तो इस तरह से हम कहेंगे सेट का कार्डिनल नंबर से मुराद क्या है, किसी सेट में मौजूद अनासिर की कुल तादाद। जी हाँ, किसी सेट में मौजूद अनासिर की कुल तादाद को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। देखिए बच्चों, तारीफ इसकी इस तरह से है, एक सेट में मौजूद अनासिर की कुल तादाद को उस सेट का कार्डिनल नंबर कहते हैं और इसको एन नाफ से जाहिर किया था। अगर सेट है ए है तो एन नाफ ए, सेट बी है तो एन नाफ बी, सेट सी है तो एन नाफ सी, अगर सेट एक्स है तो एन नाफ एक्स, सेट जेड है तो एन नाफ जेड से जाहिर करते हैं। देखिए एक बार किस तरह से जाहिर कर रहे हैं इसको, देखिए एन नाफ ए मसावी है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेट ए में मौजूद
कुल अनासिर की तादाद। सेट ए में देखिए कितने कुल अनासिर, 1 2 3, तो इस तरह से हो गया है। इसका कार्डिनल नंबर 3 होगा, जिसको अदद दर्जाती उर्दू में कहते हैं। सेट ए का अदद दर्जाती 3 है। इसी तरह सेट बी का अदद दर्जाती बोलिए कितना है बच्चों? जी हाँ, सेट बी का अदद दर्जाती 1 2 3 4 5 है, यानी एन ऑफ बी इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 5, यानी सेट बी का कार्डिनल नंबर, सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 5। इसी तरह सेट सी का कार्डिनल नंबर हो गया, यहाँ पे आई डबल आ रहा, हम हज़फ कर देंगे एक को, तो कितने हो गए बच्चों? 4, तो एन ऑफ सी मसावी है 4। इस तरह से आप किसी भी दिए गए सेट में उसके अनासिर की कुल तादाद को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है 5वीं किस्म तहत सेट, जिसको हम कहते हैं सब सेट। तो तहत सेट से क्या मुराद है, ये हमारे जहन में सवाल आता है। तो इसकी तारीफ़ को समझने से पहले हम चंद एक मिसालें देखेंगे, उन मिसालों की मदद से हम तारीफ़ को अखज़ करेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर मिसाल दी जा रही है अंग्रेज़ी हुरूफ इल्लत का सेट, वावेल्स का सेट। क्या है बच्चों? ए कामा, आई कामा, ओ कामा, यू। जी हाँ, ये है हुरूफ इल्लत का सेट। इसी तरह अंग्रेज़ी हुरूफ तहज्जी का सेट, जिसको कैपिटल ए से ज़ाहिर किया जा रहा है, ये पूरे ए बी सी डी मौजूद होंगे इसमें, ए कामा, बी कामा, सी कामा, डी, तमाम इसके अंदर मौजूद होंगे जेड तक। तो ये वावेल्स का सेट है, जिसके अनासिर की तादाद 5, और अंग्रेज़ी हुरूफ तहज्जी हम जानते हैं कितने हैं? 26। तो इसमें पूरे 26 है। इसके नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 26, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 5। यहाँ तो 26 अनासिर है, यहाँ पे 5 अनासिर हैं। अब गौर से देखिए बच्चों, ए का ताल्लुक़ वी से है, ई का ताल्लुक़ वी से, आई का ताल्लुक़ वी से, यू का ताल्लुक़ वी से। इसी तरह यहाँ भी देखिए, ए का ताल्लुक़ कैपिटल ए से, बी का ताल्लुक़ ए से, सी का ताल्लुक़ ए से, डी का ताल्लुक़ ए से। इसी तरह ई का ताल्लुक़ ए से, इसमें आई भी आता ना, आई का ताल्लुक़ ए से, ओ भी आएगा ना बच्चों इसके अंदर, ओ का ताल्लुक़ ए से, यू भी आएगा इसके अंदर, यू का ताल्लुक़ भी ए से। यानी वही अनासिर, ए का ताल्लुक़ वी से भी है, ए का ताल्लुक़ ए से भी, ई का ताल्लुक़ वी से भी है, ई का ताल्लुक़ ए से भी। इसी तरह यू का ताल्लुक़ वी से है और यू का ताल्लुक़ ए से है। चलिए देखते हैं इसको एक बार गौर से। देखिए बच्चों, ए का ताल्लुक़ वावेल से है और ए का ताल्लुक़ हुरूफ तहज्जी के सेट से भी है। इसी तरह ई का ताल्लुक़ वावेल से है और ई का ताल्लुक़ हुरूफ तहज्जी के सेट से है। आई का ताल्लुक़ वावेल से है और आई का ताल्लुक़ हुरूफ तहज्जी के सेट से है। ओ का ताल्लुक़ वावेल से है और ओ का ताल्लुक़ हुरूफ तहज्जी के सेट से है। यू का ताल्लुक़ वावेल से है और यू का ताल्लुक़ हुरूफ तहज्जी के सेट से है। गौर से देखिए, ए का ताल्लुक़ वी से भी है, ए से भी है, ई का ताल्लुक़ वी से भी है, ए से भी है, आई का ताल्लुक़ वी से भी है, ए से भी है, ओ का ताल्लुक़ वी से भी है, ए से भी है, और यू का ताल्लुक़ वी से भी है, ए से भी। इसको देखकर आप क्या समझते हैं, क्या मुशाहिदा करते हैं बच्चों? गौर से देखिए, आपने क्या मुशाहिदा किया है? जी हाँ, गौर से देखिए। जी हाँ, बिल्कुल आपके जहन में ये बात आ गई होगी कि सेट वी का आंसर सेट ए में भी मौजूद है। ठीक है बच्चों, देखते हैं यहाँ पर सेट वी का हर उनसर, रुको निकाल लीजिए, उनसर लिख लीजिए। सेट वी का हर उनसर सेट ए में भी मौजूद है। सही है ना बच्चों? इसके अलावा सेट ए में और भी ज़्यादा है। तो ये हो गया सबसेट, ये हो गया उससे बड़ा है सुपर सेट। ओके, तो अब इसको कहेंगे हम वी तहत सेट है ए का। वी इज ए सबसेट ऑफ ए। तहत सेट की अलामत देखिए इस तरह बड़े सी की जैसा लिखते हैं, तो ये हो गया अलामत सबसेट की। वी तहत सेट है ए का, यानी वी का हर रुकन सेट ए में मौजूद है। इसके अलावा और भी सेट ए में दीगर अनासिर भी मौजूद हैं। तो सेट वी का हर उनसर सेट ए में मौजूद है। ठीक है बच्चों, बात वाज़ेह हो गई होंगी। देखते हैं और एक मिसाल, जिससे आपकी बात और खुले अंदाज में समझ में आ जाए। एक और मिसाल लेते हैं हम लोग। सेट ए मसावी है 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8। इस तरह से हमने सेट ए लिया है। और सेट बी मसावी है, ये आदात ले रहे हैं हम लोग 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9 कामा 10 तक लिया है हमने। तो यहाँ पे देखिए 2 का ताल्लुक़ ए से है, 4 का ताल्लुक़ 1 है, 6 का ताल्लुक़ ए से है, 8 का ताल्लुक़ यहाँ पे 1 का ताल्लुक़ बी, 2 का ताल्लुक़ बी, 3 का ताल्लुक़ बी, 4 का ताल्लुक़ बी, 6 का ताल्लुक़ बी। इस तरह बाकी नंबर भी है ना, उनका ताल्लुक़ भी बी से है, जिसमें 8 का ताल्लुक़ भी बी से है।
तो हमने यहाँ भी लिखते हैं 2 का ताल्लुक सेट ए से है और 2 का ताल्लुक सेट बी से है, 4 का ताल्लुक सेट ए से है और 4 का ताल्लुक सेट बी से है, 6 का ताल्लुक सेट ए से है और वही 6 का ताल्लुक सेट बी से भी है, 8 का ताल्लुक सेट ए से है और 8 का ताल्लुक सेट बी से भी है। यानी 2 सेट ए में मौजूद है, सेट बी में मौजूद है। ठीक है, सेट ए के अरकान के अलावा सेट बी में वो अरकान के अलावा, वो अनासिर के अलावा दीगर अनासिर भी मौजूद हैं। तो ये छोटा हो गया से बड़ा सेट हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या मुशाहिदा करते हैं बच्चों? जी हाँ, सेट ए का हर उनसर सेट बी में भी मौजूद है। सेट ए का हर उनसर सेट बी में भी मौजूद है। तो इस तरह हम कहेंगे सेट ए तय सेट है किसका? सेट बी का। ए तय सेट है बी का। तो ये तय सेट हो गया बच्चों, ये हो गया सुपर सेट। ये तय सेट, ये उससे बड़ा है सुपर सेट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ए तय सेट है बी। इसकी तारीफ कुछ इस तरह से कर सकते हैं, सेट ए सेट बी का तय सेट होता है। सेट ए सेट बी का तय सेट होता है कब? अगर ए ताल्लुक रखता है ए से, यानी हम यहाँ पे नंबर लेंगे 2 ताल्लुक रखता है सेट ए से, दलालत करता है 2 ताल्लुक रखता है सेट बी से। यहाँ पर ए की जगह आप 2 ले लेके समझिए। 2 ताल्लुक रखता है सेट ए से, दलालत करता है 2 ताल्लुक रखता है सेट बी से। वही उनसर सेट ए से भी ताल्लुक रख रहा, बी से भी रख रहा। यहाँ पे देखिए ए ताल्लुक रखता है ए से और ए ताल्लुक रखता है बी से, तब ये क्या होगा? तय सेट होगा। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिखा जाता है, ए तय सेट है बी अगर ए ताल्लुक रखता है बी, तब ए ताल्लुक रखता है जहां ए और बी 2 सेट्स हैं, ए और बी 2 सेट्स हैं। इस तरह से तय सेट की तारीफ है। आइए अब हम नेक्स्ट किस्म की देखते हैं। अगली किस्म इसके अंदर जो है वो है आफाकी सेट। आफाकी सेट कहते हैं यूनिवर्सल सेट को। आफाकी सेट से क्या मुराद है, इसको समझने के लिए हम अभी तहत सेट को समझा है, वो बात अगर हमको समझ में आ जाए तो आफाकी सेट आसानी से हमको समझ में आ जाती है। इसकी हम तारीफ देखेंगे। पहले एक मुशाहिदे में लिए हुए तमाम सेटों को, जितने भी हम सेट ले रहे हैं वो तमाम सेटों को बतौर तहत सेट रखने वाला सेट ही आफाकी सेट कहलाता है। यानी एक ऐसा सेट है जो बाकी सेटों को अपना तहत सेट रखता है। इसको हम कहेंगे आफाकी सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को यू या म्यू से ज़ाहिर करते हैं बच्चों। ये आफाकी सेट की अलामत है। आफाकी सेट को म्यू, इसको कहते हैं म्यू या यू से ज़ाहिर किया जाता है। वेन अशकाल में आफाकी सेट को मुस्ततीली बॉक्स से ज़ाहिर करते हैं। जब इंशाल्लाह वेन अशकाल के बारे में आएगा तब हम तफसील से वहाँ पर इसको भी समझेंगे। तो आफाकी सेट को म्यू या यू से ज़ाहिर किया जाता है। चलिए एक मिसाल देखते हैं ताकि बात हमको वाज़ेह हो जाए। मान लीजिए कि एक सेट है ए मसावी है 8वीं जमात के तलबा का सेट, और सेट बी मसावी है 9वीं जमात के तलबा का सेट, और सेट सी मसावी है 10वीं जमात के तलबा का सेट, जबकि सेट डी मसावी है स्कूल के तमाम तलबा का सेट। ठीक है बच्चों, हमारे स्कूल में भी जानते हैं हम लोग 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास के वाला 6th और 7th भी हाई स्कूल में होते हैं। तो सेट ए किसको ज़ाहिर करा? जमात हश्तम के तलबा का सेट है। बी क्या है? जमात नहम के तलबा का सेट है। सेट सी है जमात दहम के तलबा का सेट है, जबकि डी है स्कूल के तलबा का सेट। इसी स्कूल में 8th क्लास भी है, इसी स्कूल में 9th के तलबा भी रहते हैं, इसी स्कूल में 10th के तलबा भी रहते हैं। यानी 8th के जो तलबा हैं वो स्कूल के तलबा में भी मौजूद होते हैं, 9th के जो तलबा हैं वो स्कूल के तलबा में भी शामिल होते हैं, 10th के जो तलबा हैं वो स्कूल के तलबा में भी रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गौर से देखिए, ए तहत सेट है डी का, क्योंकि 8वीं जमात के तलबा किस में है? स्कूल में हैं। तो ए से है सेट हो गया डी। 9वीं जमात के तलबा कहाँ पे मिलेंगे आपको? स्कूल के तलबा में मिलेंगे, लिहाजा ये हो गया बी तहत सेट है डी। 10वीं जमात के तलबा कहाँ मिलेंगे आपको? स्कूल के तलबा में मिलेंगे, लिहाजा सी तहत सेट है डी। यानी 3 सेटों को ये एक ऐसा सेट है जबको तहत सेट रख रहा, तो लिहाजा इसको क्या कहेंगे? हाँ, गौर कीजिए बच्चों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तब ए तहत सेट है डी, क्योंकि 8th क्लास के पूरे स्टूडेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? स्कूल के स्टूडेंट्स की लिस्ट में मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? हाँ बिल्कुल मिलते हैं। इसी तरह सेट बी हो गया तहत सेट किसका हो गया? डी का हो गया। बी तहत सेट है डी का। इसी तरह
सी तहत सेट है डी का। यानी 3 जो सेट हैं ये डी के तहत सेट हैं। यानी यहाँ पे लिखिए एक मुशाहिदे में लिए हुए तमाम सेटों को यानी ए बी सी को बतौर तहत सेट रखना ना बच्चों, रखने वाला सेट ही आफाकी सेट होगा। तो बताइए इन तमाम में आफाकी सेट कौन है, ए या बी या सी या डी? हाँ बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, वो है डी। लिहाजा डी क्या होगा यहाँ पर, आफाकी सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। इसको हम दूसरी मिसालों से भी समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ले लिए ए तबई आदत का सेट, बी अगर ले लिए हम मुकम्मिल आदत का सेट, सी अगर ले लिए हम सही आदत का सेट या नातिक आदत का सेट, कुछ भी ले लीजिए, डी मसावी है हकीकी आदत का सेट ले लिए, तो ए तहत सेट है डी का, बी तहत सेट है डी का, सी तहत सेट है डी का। क्योंकि हकीकी आदत क्या है, ये सब इसके अंदर हकीकी आदत में मिलते हैं। लिहाजा हकीकी आदत क्या होगा, जी हाँ आफाकी सेट होगा। तबई आदत इसका तहत सेट होगा, मुकम्मिल आदत भी तहत सेट होगा इसका, और सही आदत भी इसका तहत सेट होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर बहुत सी मिसाल ले सकते हैं हम। अगर हम रियासत तेलंगाना को यूनिवर्सल सेट तस्वुर करते हैं, ज़ुमरे में लेंगे, तो इसके जो जितने भी अजला हैं वो तमाम तहत सेट में आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे मसावी सेट्स, इक्वल सेट्स किसे कहते हैं, मसावी सेट से क्या मुराद है, मसावी सेट से क्या मुराद है। मसावी सेट्स को समझने के लिए हम मिसाल लेते हैं। गौर से देखिए बच्चों मिसाल को, आप मिसाल आपकी दरसी किताब में मौजूद है। ए मसावी है, एक हमने सेट लिया है जिसमें सचिन, द्राविड, कोहली। सेट बी मसावी ली है द्राविड, सचिन और धोनी। सेट सी मसावी है कोहली, द्राविड और सचिन। ये सारे के सारे क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं। गालिबन आप क्रिकेटर्स को पसंद करते ही होंगे, आप तमाम क्रिकेटर से वाकिफ़ भी होंगे, तो यहाँ पर उन्हीं का नाम लिया जा रहा है। सचिन, द्राविड, कोहली सेट ए में मौजूद है, सेट बी में द्राविड, सचिन, धोनी और सेट सी में कोहली, द्राविड, सचिन। इन प्लेयर्स को देखिए और गौर से देखिए कि क्या है इसके अंदर। कुछ आप मुशाबिहत देख रहे हैं, कुछ आप महसूस कर रहे हैं, गौर से देखिए। देखिए बच्चों, आपने क्या मुशाहिदा किया है इन 3 सेटों को देखकर? हाँ बिल्कुल, वक्त लिए, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ, सेट ए और सेट सी में अनासिर कैसे हैं, एकसा, यानी प्लेयर सेम है, खा उनकी तरतीब बदली हुई हो। सेट ए में देखिए सचिन है, सी में भी सचिन है, द्राविड है, यहाँ भी द्राविड है, कोहली है, यहाँ भी कोहली। सेट भी थोड़ा हट के देखिए, द्राविड है, सचिन है, लेकिन कोहली नहीं है बल्कि धोनी है, तो ये अलग हो गया सेट। ये दोनों सेट कैसे हो गए? जी हाँ, मसावी हो गए, क्योंकि वही प्लेयर्स इसमें भी खेल रहे हैं, उनकी तरतीब थोड़ी सी बदली हुई है, लेकिन अनासिर हूबहू वही हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं ये मिसाल, ये मसावी सेट है। इस मिसाल को समझेंगे हम। देखिए, सेट ए के तमाम खिलाड़ी सेट सी में हैं। ठीक है बच्चों, सेट ए के तमाम खिलाड़ी सेट सी में हैं, लिहाजा हम कहेंगे ए तहत सेट मसावी है सी के। तहत सेट इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि वही आंसर इसके अंदर भी है ना, जिसे हम तहत सेट में पढ़ा है। देखिए, ए तहत सेट है मसावी है सी के, ये दोनों सेम है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सी के खिलाड़ी पूरे किस में हैं, सेट सी के तमाम खिलाड़ी सेट ए में मौजूद है। बिल्कुल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी तहत सेट है मसावी है ए के। जी हाँ, सी तहत सेट है मसावी है ए के। तो इससे हमको ये नतीजा अखस होता है कि ए और सी में खिलाड़ी कैसे हैं, एकसा हैं, या ए और सी के अनासिर कैसे हैं, एक जैसे हैं, एकसा हैं। तो हम लिख सकते हैं ए और सी के अनासिर एकसा हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ए मसावी है सी। इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि ए मसावी है सी, ये दोनों क्या हैं, मसावी सेट्स हैं। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, देखिए बच्चों, अगर ए तहत सेट है मसावी है सी के, अगर कंडीशन देखिए, अगर ए तहत सेट है मसावी है सी और सी तहत सेट है मसावी है ए। जी हाँ, ए तहत सेट है मसावी है सी और सी तहत सेट है मसावी है, तब दो शर्तिया बयान क्या करता है, दो दलालती क्या करता है कि ए मसावी है सी कहेगा। क्या कहेगा वो? ए मसावी है सी, यानी ये दो सेट्स आपस में मसावी है। याद रखिए बच्चों, यहाँ पर
अगर ये दो सेट्स आपस में मसावी है तो इनका कार्डिनल नंबर भी मसावी होगा, यानी सेट ए में मौजूद अनासिर की कुल तादाद मसावी होती है सेट सी में मौजूद अनासिर की कुल तादाद की। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ए मसावी है एन ऑफ सी, यानी सेट ए का कार्डिनल नंबर मसावी है सेट सी का कार्डिनल नंबर। देखिए बच्चों, सेट ए का कार्डिनल नंबर मसावी है सेट सी का कार्डिनल नंबर। अगर ए और सी दोनों मसावी सेट्स हैं तो नंबर ऑफ ए मसावी है नंबर ऑफ सी होगा। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो 7 किस्में हो गई हैं। अब हम एक सवाल एक्स्ट्रा देखते हैं, मसावी सेट्स की तारीफ क्या हुई। 7वीं जो किस्म है इसके तारीफ को अखज़ करेंगे हम। दो सेट्स ए और बी मसावी सेट होते हैं अगर सेट ए का हर उनसर सेट बी का भी उनसर हो, इसी तरह और सेट बी का हर उनसर भी सेट ए का भी उनसर हो, यानी ए के उनसर बी में रहना, बी के उनसर सेम ए में रहना, तब ये दोनों आपस में मसावी होंगे। तो इस किस्म के दो सेट्स को हम कहेंगे इक्वल सेट्स, मसावी सेट्स। यह ज़रूरी नहीं है दो सेट्स, दो से ज़्यादा सेट्स भी रहें तो हो सकता है ए मसावी बी मसावी सी, तीनों में अगर सेम है तो आपस में मसावी होंगे। कम से कम दो सेट्स, ज़्यादा से ज़्यादा दो से ज़्यादा सेट्स अगर एक जैसे अनासिर रखते हैं तो वो होंगे मसावी सेट। इस तरह से हमने सेट्स के अक़साम को पूरी तरह से समझा है। अब हम एक इसके अंदर और एक जो अहम तस्वुर है उसको समझेंगे। किसी एक सेट में तहत सेटों की तादाद को किस तरह से मालूम किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। एक सेट में तहत सेटों की तादाद किस तरह से मालूम करते हैं, इसके लिए यहाँ पर हम एक मिसाल ले लेंगे। इस मिसाल के ज़रिए हम समझेंगे कि किसी भी दिए गए सेट में तहत सेटों की तादाद को किस तरह से मालूम किया जाता है या लिखा जाता है। तो यहाँ पर सवाल दिया है बच्चों, ये आपकी दरसी किताब के, ये कीजिए, कोशिश कीजिए के तहत सवाल है। सेट ए मसावी है ए कामा बी कामा सी कामा डी, तब हम कहेंगे कि ए के कितने तहत सेट्स होते हैं। ये सवाल आपके दिया है, सेट ए के तब सेट ए के कितने तहत सेट्स होते हैं, इसके हमको लिखना है तहत सेट्स। इसलिए पहले बच्चों हमने पढ़ा है खाली सेट, याद रखिए खाली सेट हर सेट का तहत सेट होता है, ये पहले याद रखेंगे हम। तो शुरुआत करेंगे पहले खाली सेट से, जिसके अंदर कोई आंसर नहीं होगा। उसका यहाँ पे 1 2 3 4 4 अनासिर दिया है, हम हर एक को पहले इनफरादी लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, एक एक लेकर लिखेंगे, उसके बाद 2 2 को लेकर लिखेंगे, उसके बाद 3 3 को लेकर लिखेंगे, उसके बाद आखिरी में 4 हैं 4 को लेकर लिखेंगे। ठीक है, एक बार गौर से देखिए बच्चों, पहले हम लेंगे खाली सेट, उसके हर एक को एक एक लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी दिया ना, हर एक को अलग अलग ले लीजिए। सेट ए कामा सेट बी कामा सेट सी कामा सेट डी, ये 4 को ले लिया है। और हम जानते हैं कि शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, हमेशा खाली सेट से, क्योंकि खाली सेट हर सेट का तहत सेट होता है। ये आप नोट के तौर पर लिख लीजिए। तो यहाँ से शुरू करेंगे। 4 दिया है तो हर एक को इनफरादी लिखेंगे, 3 दिया है तो 3 को लिखेंगे आप। अगर इसके अंदर 5 दिया है तो 5 को पहले इनफरादी लिखेंगे, 10 दिया है तो 10 को इनफरादी लिखेंगे। एक एक लिखने के होने का एक के बाद आएगा नंबर 2, दोनों को लिखेंगे, यानी ए कामा बी ए कामा सी ए कामा डी। ए से हमने जोड़ दिया है, ए से बी को, ए से सी, ए के डी, ए को हटा दीजिए। अब नेक्स्ट बी से बी कामा सी बी कामा डी, बी भी हो गया। नेक्स्ट सी कामा डी, डी को हम आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कोई और आंसर मौजूद नहीं है, तो इस तरह से हम लिखेंगे ए कामा बी ए कामा सी ए कामा डी, नेक्स्ट बी कामा सी बी कामा डी, उसका सी कामा डी, 2 2 को मिलाकर हम ले रहे हैं। देखिए किस तरह से हासिल होगा, ए कामा बी कामा ए कामा सी कामा ए कामा डी। ए से हो गया, आप बी से शुरू करेंगे, बी कामा सी, नेक्स्ट बी कामा डी, उसके बाद लिखेंगे सी कामा डी। सर बी कामा ए नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि यहाँ पर वही आ गया नंबर, तो बी कामा ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुक़द्दम तालीके से नहीं लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ए कामा बी ऑलरेडी ले लिया है तो बी कामा ए नहीं आएंगे, आगे बढ़ेंगे पीछे नहीं आएंगे। अब पहले कुछ भी नहीं लिया, उसके बाद एक एक को लिए हम लोग, उसके बाद 2 2 को लेंगे। अब क्या करना है बच्चों, हाँ 3 3 को लेना है, ए कामा बी कामा सी, ठीक है, ए कामा बी कामा डी, ए से हो गया, बी कामा सी कामा डी, ठीक है। देखेंगे एक बार कैसा होगा, ए कामा बी कामा सी एक हो गया, नेक्स्ट ए कामा सी कामा डी हो गया, नेक्स्ट ए कामा बी कामा डी हो गया, उसके बाद हो गया बी कामा सी कामा डी। सी से नहीं लिख सकते, क्यों, सी डी 2 ही हो गए, तीसरा नहीं आना, आगे बढ़ना है हमको, पीछे जाना नहीं है। 0, उसके बाद 1 1, उसके बाद 2 2, 3 3। अब क्या लेंगे, चौथा वाला लेंगे, पूरे को मिला के एक जगह लिखेंगे, ए कामा बी कामा
सी कामा डी। इस तरह सेट ए के ये सारे के सारे क्या हो गए, तहत सेट हो गए। दिए गए सेट ए के तहत सेट हस्बे ज़ाइल हैं, बोल के लिखिए आप। दिए गए सेट ए के तहत सेट हस्बे ज़ाइल हैं। कितने हो गए बच्चों, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से सेट ए के जिसके अनासिर की तादाद 4 है उसके तहत सेटों की तादाद होगी 16। इसको शॉर्टकट में मालूम करने के लिए आसान तरीका क्या है, एक ज़ाब्ता हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेट में तहत सेटों की तादाद को मालूम करने के लिए जो ज़ाब्ता इस्तेमाल किया जाता है वो 2 की क़ुव्वतनुमा n है। किसी भी सेट के तहत सेटों की तादाद मालूम करने के लिए जो ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं वो 2 की क़ुव्वतनुमा n है। n से मुराद यहाँ पर दिए गए सेट की अनासिर की तादाद है। n को इसको ज़ाहिर करता है बच्चों, n ज़ाहिर करता है दिए गए सेट के अनासिर की तादाद को। तो हम क्या करेंगे, 2 की क़ुव्वतनुमा कितना लिखेंगे, अनासिर की तादाद 4 है तो 2 की क़ुव्वतनुमा 4 हो जाएगा। 2 की क़ुव्वतनुमा 4 से मुराद देखिए एक बार क्या होगा। तो यहाँ पर n मसावी 4 लेंगे। 2 की क़ुव्वतनुमा 4 से मुराद 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो इस तरह से 2 की क़ुव्वतनुमा 4 मसावी 16। देखिए गौर से देखिए, हमको तहत सेटों की तादाद भी कितनी आई है, 16 आई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 2 की क़ुव्वतनुमा n क्या होगा, किसी भी सेट के तहत सेटों की तादाद को मालूम करने के लिए ज़ाब्ता होगा 2 की क़ुव्वतनुमा n। इस तरह से हम किसी भी दिए गए सेट के तहत सेटों की तादाद को मालूम कर सकते हैं। तो ये था सेट्स के अक़साम से मुताल्लिक़ हमने तफसीली तौर पर देखा है। 7 किस्में थी, उसको हमने मिसाल हमने समझा है और तहत सेटों की तादाद को भी हमने मालूम करना सीखा है। अज़ीज़ सामाईन, अज़ीज़ नाज़रीन, अब तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और एक मरतबा आपसे अदबन गुजारिश की जा रही है, अगर आप अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरुन जज़ा।